हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मन लगा के पढ़ रहे होइएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए देखते हैं आज इनर्जी के बारे में, मतलब जो सोर्सेस ऑफ इनर्जी है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और कितने टाइप का होता है, इसमें एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, इनर्जी जो हमें मिलता है वो जनरली दो प्रकार से मिलता है। कैसे? एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होता है, दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होता है। इसका एक और नाम है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का क्या कि गैर परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, और ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, तो आपको दोनों में पहली बात की थोड़ा सा डिफरेंस पता रखना है, और जनरली आपको इन दोनों चीज़ें पे फोकस करके आपको ये याद रखना है। कोई भी एक पार्ट को याद रख लीजिएगा तो दूसरा पार्ट आपको ऑलरेडी हो जाएगा। तो अब देखिए, मतलब परंपरागत ऊर्जा का मतलब क्या है कि यहाँ से हमें मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ एनर्जी मिलता है। लेकिन ये क्या होता है कि परंपरागत ऊर्जा जो है ये प्रदूषित ऊर्जा भी होता है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट में प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा से प्रदूषण नहीं फैलता है। हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, या तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आप ये बताइए कि इसमें से परंपरागत ऊर्जा कौन है या गैर परंपरागत ऊर्जा कौन है, या कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसीलिए हमें ये सारे पॉइंट जो लिखा है ये सब के सब क्लियर होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे ऑप्शन को छांट पाएंगे। आप ये दोनों नाम सेम ही है, कई बार नवीकरणीय ऊर्जा पूछता है, कई बार गैर परंपरागत पूछता है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन सा है जो नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो देखिए, सौर ऊर्जा इसके अंतर्गत आता है, पवन ऊर्जा इसके अंतर्गत आता है, जल विद्युत ऊर्जा इसके अंतर्गत आता है, बायोगैस ऊर्जा इसके अंतर्गत आता है, भूतापीय ऊर्जा इसके अंतर्गत आता है। ये भूतापीय ऊर्जा क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। भूतापीय ऊर्जा ये होता है कि जैसे कि कहीं भी जमीन के अंदर अगर कोई भी चूना पत्थर या डोलामाइट जो जमीन के अंदर जो खनिज है, अगर वहाँ पे कोई भी झील या पोखर या नदी है तो वहाँ से उसके वजह से वहाँ का पानी गर्म हो जाता है और वहाँ से भाप बन के निकलने लगता है। अगर हम उस भाप को ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वही होता है भूतापीय ऊर्जा। बायोडीजल, जैसे कि ये गन्ने से मतलब तैयार किया जाता है बायोडीजल, तो और ये कचरे से प्राप्त उत्पादित जो कोई ऊर्जा होता है वो भी गैर परंपरागत में ही आता है। ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जो समुद्र में लहरों के तरह जो देखा जाता है वो हो गया। ये जितने भी है गैर परंपरागत ऊर्जा, ये क्या होता है? अप्रदूषणकारी होता है। अगर इसमें प्रदूषण होता भी है तो इतना कम होता है जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि अप्रदूषणकारी। ये इन्वायरमेंट के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये जो है इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, ये प्रदूषणकारी है। ठीक है, तो अगर इसमें हम ये देखें कि मैक्सिमम एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें मैक्सिमम एनर्जी जो मिलता है अभी जो भारत के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम मिलता है। जैसे कि बिजली हो गया तो हमें कोयला से मैक्सिमम मिलता है, पेट्रोल से और प्राकृतिक गैस से ही हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा से हमें कितने % एनर्जी मिलता है, तो जस्ट अप्रॉक्स 2% मिलता है। 2 से थोड़ा कम ही मिलता है, यानी कि 1.9% के आसपास मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया और थोरियम हो गया, इस सब से जो मिलता है वो परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हमें जो ऊर्जा मिलता है वो मतलब सीक्वेंस में सजाने के लिए भी है, या कई बार ये पूछता है कि हमें मैक्सिमम कहाँ से मिलता है, तो हमें मैक्सिमम ऊर्जा मिलता है तापीय से। ऐसा आप मान लीजिए कि लगभग 2/3 जो ऊर्जा मिलता है हमें वो लगभग हमें तापीय ऊर्जा से मिलता है। उसके बाद जलीय ऊर्जा है, उसके बाद वायु है, जो विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये मैक्सिमम तमिलनाडु के आसपास होता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आणविक ऊर्जा है। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, मैं कोयले के बारे में भी थोड़ा बता रखा हूँ, बाद में इसका और ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी इतना जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे मैं कवर कर दिया हूँ। ये कोयले 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? पहला क्या होता है कि पीट कोयला होता है, जिसको हम निम्न कोयला के नाम से भी जानते हैं। और इसमें निम्न कोयला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो 40% से कम होता है। दूसरा क्या है? लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिग्नाइट कोयला को और किस नाम से जानते थे? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 40 से लेकर के 60% तक कार्बन होता है, और ये मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला को हम काला कोयला भी बोलते हैं। ये 40 से लेकर के 60 से लेकर के और 80% कार्बन होता है इसमें।
और सबसे इंपॉर्टेंट है ये एंथ्रासाइट कोयला, इसको उच्च किस्म के कोयला भी बोलते हैं। एंथ्रासाइट कोयला जो है इसको उच्च किस्म को कोयला भी बोलते हैं। इसमें 80 से लेकर के 90% तक कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जो अभी यूटी हो गया है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आपको इसमें से 2 क्वेश्चन खास करके याद रखना, क्या कि एक लिग्नाइट कोयला को हम भूरा कोयला बोलते हैं और ये तमिलनाडु में मैक्सिमम पाया जाता है। निम्न किस्म के कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है, और सबसे जो उच्च किस्म के कोयला होता है, कई बार तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उच्च किस्म का कोयला है। तो आप देख लिए इस सब के बारे में। आप अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये है बहुत ईजी, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लेता है और क्लियर नहीं रहता है तो हमें वहाँ पे फंस जाने का चांस रहता है, इसीलिए आप देख लीजिए। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद।